मैं कह रहा हूं कि निर्दोष अनुभव ही तो जानना है, और क्या है जानना। देखो, जानना अगर तुम अनुभव से अलग कर दोगे तो जानने और अनुभव में हमेशा एक दूरी रह जाएगी। जानना अनुभव के पीछे पीछे चलेगा, और जब पीछे पीछे चलेगा तो वो अनुभव को कभी जान ही नहीं पाएगा। जब तक जाना तब तक तो अनुभव आगे निकल गया, तब तक कुछ और आ गया। अनुभव के बारे में जान लिया, अनुभव के बारे में जान लिया, अनुभव को नाम दे दिया, तमाम तरह के खेल खेल लिए अनुभव के साथ, पर अनुभव को नहीं जाना। और अनुभव को जानना अनुभव से अलग कुछ नहीं है। वो अलग अलग तब दिखते हैं जब आप जानने की कोई दूसरी अलग अलहदा कोशिश शुरू कर देते हो। आप कहते हो अभी तो हुआ है, अभी जाना कहाँ है, अब जानूंगा। ये आप क्यों कहते हो, समझिएगा। ये आप इसलिए कहते हो ताकि आप अनुभव को अपने अनुकूल नाम दे सको। यदि जानना और अनुभव करना एक साथ है, समानांतर है, तो आप अनुभव को कोई नाम नहीं दे पाओगे। फिर वो विशुद्ध अनुभव होगा। फिर आप ये नहीं कह पाओगे कि सुख का अनुभव हुआ, दुख का अनुभव हुआ। फिर अनुभव मात्र अनुभव है। फिर आप अनुभव की तुलना नहीं कर पाओगे अतीत से। आप ये नहीं कह पाओगे कि वैसा ही अनुभव है जैसा आज से 6 साल पहले हुआ था। चूंकि नाम क्यों नहीं दे पाओगे, इसीलिए अनुभव से जुड़ी तमाम कहानियां भी फिर सामने आएंगी नहीं। समझ रहे हो बात को? हम अनुभव करते हैं, उसके बाद हम अनुभव पर निर्णय करते हैं। भीतर कोई बैठा हुआ है जो हर अनुभव को एक रूप रंग आकार देना चाहता हो। जैसे कि घर में सब्जी आती हो और कोई बैठा हुआ है जो पहले उसको पकाएगा फिर परोसेगा। वैसे ही हमारे साथ होता है कि अनुभव आता है और तत्क्षण ताजा हमें उपलब्ध नहीं होने पाता। कोई उसे पहले पकाता है फिर परोसता है, और पकाने में जानना पीछे छूट जाता है। अब आलू आलू नहीं रह जाता, अब वो दम आलू बन जाता है। समझ रहे बात को? आलू को आलू रहने दो तो अनुभव में और जानने में कोई अंतर नहीं है। फिर अनुभोक्ता ही साक्षी हो गया, क्योंकि अनुभोक्ता और अनुभव में ही कोई दूरी नहीं रही। बात आ रही समझ में? अनुभव के साथ खिलवाड़ ना करो, उसे नाम न दो, उसे संज्ञाएं न दो, उसे पसंद नापसंद की सीमाओं में न बांधो, उसे पकाओ नहीं। तो कोई विशेष प्रयास थोड़े ही करना है जानने के लिए कि क्या हो रहा है। जो तुम्हें अनुभव हो रहा है वही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। तुम एक सवाल का जवाब दो। तुमसे पूछा जाए जरा बताओ कैसा अनुभव हो रहा है, तुम बता भी पाओगे? 2 क्षण 4 क्षण सोचोगे फिर बोलोगे, पहले पकाओगे फिर बताओगे। बिना पकाए बता सकते हो? असल में बिना पकाए बताना संभव ही नहीं है, क्योंकि बताते तुम भाषा में हो, और भाषा तो चलती ही अतीत पर, इतिहास पर है। भाषा तो चलती ही पुराने अनुभव से मेल मिलान करने पर है। तुम बता ही नहीं पाओगे। इसीलिए हम अपने अनुभवों के बारे में जो कुछ कहते हैं वो बहुत कुछ झूठ ही होता है। जो सच होता है वो आपकी हस्ती में, आपकी सत्ता में दिखाई देगा, शब्दों से बयान हो नहीं पाएगा।
एक और उदाहरण लो, मैं तुमसे पूछूं कैसा लग रहा है और कोई और तुमसे पूछे कैसा लग रहा है, क्या तुम एक ही उत्तर दोगे? नहीं दोगे ना, क्योंकि जब भी पकाया जाता है किसी को ध्यान में रख के पकाया जाता है। घर वालों को दिया जा रहा है तो आलू का उबला आलू ही चलेगा, बाहर वालों को दिया जा रहा है तो दम आलू। इसीलिए जो हमारे अनुभव हैं उनमें कोई सत्यता नहीं होती, बिल्कुल ही नहीं। जैसे आप सबको बताते हो ना क्या अनुभव हुआ, वैसे ही आप अपने आप को भी तो बताते हो। आपका दुश्मन आपको थप्पड़ मार दे, आप अपने आप को बताते हो ये बहुत बुरा हो गया, इसका बदला लिया जाना जरूरी है। आपकी पत्नी आपको थप्पड़ मारते हो, आप अपने आप को यही थोड़ी बताते हो, तो आप कहते हो ये नहीं, कुछ नहीं, ऐसे हल्का फुल्का अनुभव था। जैसे सर हम किसी को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो जो बताते हैं हम उसको मानते नहीं हैं, क्योंकि हम उसको जानते हैं वो क्या है। तो वहाँ पे उसका अनुभव झूठा बताता है। अगर अनुभव चूक रहा है और उसके बाद उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो इसका मतलब फिर अनुभव हो ही नहीं रहा है। हाँ, नहीं हो रहा है, छवियों में खेल चल रहा है। इसका मतलब है कि जानते हो क्या, जी ही नहीं रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है, जी ही नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि मेरी आवाज़ तुम तक पहुंच ही नहीं रही, जो भी पहुंच रहा है वो पक कर पहुंच रहा है। इसका मतलब ये है कि घास का स्पर्श कैसा है जान ही नहीं पा रहे, क्योंकि स्पर्श के साथ साथ तमाम अन्य बातें उभर आ रही हैं। कौन सी घास है, मिट्टी पर बैठना उच्च वर्ग की निशानी है या निम्न वर्ग की? बाकी सब लोग भी मिट्टी पर बैठे हैं क्या, किसी को कोई खास आसन तो नहीं मिल गया? ये मिट्टी गीली है कि सूखी है? मेरा कपड़ा किस रंग का है, उस पर मिट्टी का दाग पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब आपको घास का अनुभव हो ही नहीं सकता। विशुद्ध अनुभव तात्कालिक होता है, ठीक उसी समय। उसका रूप रंग आकार नाम कुछ नहीं होता, उसमें एक ताकत होती है, एक निर्दोषता होती है। उस विशुद्ध अनुभव को ही जानना कहते हैं। जान गए, जान गए। बाद में विचार विचार के आपने जो निष्कर्ष निकाले उसको थोड़ी जानना कहते हैं। कि घास पे बैठे, उसके बाद 1 घंटे विचार किया, फिर बताया कि देखो ऐसा लग रहा था मैं घास पे बैठ के। ये तो आपने पकाया ही नहीं है, पका के उसको फ्रीजर में डाला है, फिर बाहर निकाला है, फिर माइक्रोवेव किया है, फिर उसमें कुछ और मिलाया है, अब परोसा है। उसमें क्या जान बची? तुम पकाओ भी तो भी घर में ताजे आलू तो आए ही थे ना, विशुद्ध अनुभव तो हुआ ही था। वो ना हुआ होता तो पकाते किसको? तो ये मत कहो कि विशुद्ध अनुभव होता ही नहीं है, होता तो है ही। दम आलू के लिए भी पहले क्या आवश्यक है? आलू। तो विशुद्ध अनुभव होता तो तुम्हें है ही, तुम उसे कीमत नहीं देते हो। तुम्हें लगता है ये तो बड़ी साधारण सी बात है, इसे कोई बड़ा नाम दे तब तो पता चले कि अनुभव क्या हुआ। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो, जो भी कुछ असली है उसका ये मत पूछना कि कैसे हासिल करें। ऐसे ही समझ लेना कि ये तो हो ही रहा होगा, मैं बस उससे चूक रहा हूं क्योंकि मेरी नज़र कहीं और है। चूके तुम संयोगवश तो थे नहीं ना, चाह के चूके थे, न चाहो नहीं चूकोगे। उस चाह के परिणाम सामने आते हैं ना, जान जाते हो कि ये उस चीज़ का अनुभव तो है ही नहीं। जब जान जाओ तो दोबारा उसको ऊर्जा मत दो। तुम बस वो अप्लाई मत करो जो तुम जानते हो, तुम वो अप्लाई करने की कोशिश करते हो जो मैं कहता हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उसका तुम कोई प्रयोग नहीं कर सकते। तुम बस उसका प्रयोग करने से बचो जो तुम जानते हो, उस पर तुमको नाहक विश्वास है।
देखो, जो कुछ तुम जानते हो ना, उसको जानते हुए तुम मेरी बात को भी अगर अमल में लाना चाहोगे तो कैसे लाओगे? अपने अनुसार ही लाओगे। तुम्हें अपने ज्ञान के ऊपर मेरे ज्ञान की एक और परत नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए अपने ज्ञान से मुक्ति। पीछे क्यों रह जाते हो सुनने में? पीछे इसलिए रह जाते हो सुनने में क्योंकि मैं जो भी कुछ कह रहा हूं उसको तुम कसते हो, नापते हो, तौलते हो अपने पूर्ववर्ती ज्ञान के तराजू पर। तुम कहते हो ये जो कह रहे हैं मैं उसकी प्रामाणिकता को, उसकी वैधता को पहले मापूंगा। और मापूंगा किस आधार पर? जो मुझे पहले से पता है। ये करने से बाज आओ ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही बेखबर हो। जितनी खबर है उतना तो ना होने दो। और फिर समझना, सुनना कोई दो चार क्षण की बात नहीं होती है। हमने शायद पहले दिन ये कहा था कि जो आपके जीवन की गुणवत्ता है, श्रोता भी आप वैसे ही होंगे। कहा था कि नहीं? अगर तुम मुझे प्रतिदिन जीवन के हर मसले पर तौल ही रहे होगे तो क्या तुम मेरे शब्दों को भी नहीं तौलोगे? तुम अगर ये तौल रहे हो कि इनका संघ कैसा है और मेरा विश्वविद्यालय कैसा है, तुम अगर ये तौल रहे हो कि इनके यहाँ जो लोग काम करते हैं वो कैसे हैं और मेरे साथी संगी प्रोफेसर्स कैसे हैं, तुम अगर ये तौल रहे हो कि इनके यहाँ पर आर्थिक स्थितियाँ कैसी हैं और मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ वहाँ कितना पैसा है, जब तुम सभी कुछ तौल रहे हो तो तुम मेरे शब्दों को नहीं तौलोगे? कदम कदम पर तो तुमने तुलना कर ही रखी है। सुनने में तुम चाहते हो कि तुलना ना हो। ऐसा कैसे होगा? जीवन ठीक करो। हमने कहा ना, गलती कभी एकाकी अकेली नहीं होती है। अगर सुनने से चूक रहे हो तो बहुत कुछ और है जिससे चूक रहे हो। जब वो सब ठीक होगा तब सुनना भी ठीक हो जाएगा।